अगर ना बताते तो मुझे पता कैसे चलता। नारद जी उधर से निकले, बाबा भोलेनाथ देख लिए। अरे नारद जी आइए आइए, सत्संग करें थोड़ा देर। भाई नारद सत्संगी। नारद जी ने कहा कि नहीं नहीं, समय नहीं है बाबा, हमको आशीर्वाद दीजिए, मैं जाऊं दूसरे के घर। तुम्हारा तो आपके यहाँ काम हो गया हमारा। तो बाबा ने कहा सत्संग नहीं करोगे? नारद जी ने कहा आप घर जाइए, अभी अंदर जाइए, सत्संग वहां होगा आपका। बाबा जब अंदर गए तो मैया क्रोध में बैठी थी, कोप भवन में चली गई। बाबा ने कहा कि नारद जी आए, कुछ गड़बड़ करके गए हैं क्या? माँ से पूछा क्या हुआ तुम्हें? मैया ने कहा कि आप कपटी हो, हमसे बात मत करना आप। नारद जी के सामने वो बड़ी बड़ी डींगे मार दी कि हमारे यहाँ प्रेम बरकरार है, कहीं छुपाव दुराव नहीं है। आपने ही हमारे साथ छुपाव किया, दुराव किया। क्या किया मैंने? क्या नहीं बताया आपसे? ये गले में मुंडमाला किसकी आपने बताया नहीं आज तक? बाबा ने कहा कि आपने पूछा नहीं देवी, इसलिए बताया नहीं। आप पूछते तो मैं जरूर बताता। अब तो बताइए। उन्होंने कहा ये है जो मुंडमालाएं सब आपकी हैं, हमारी हैं। हमारा इतना जन्म हो चुका है। हाँ तुम्हारा इतना जन्म हो चुका है। और आप बोले मैं अमर हूं। क्यों? कौन सी दवा पिया आपने अमर हो गए? मुझे क्यों नहीं पिलाया दवा वो? बाबा ने कहा कि वही दवा पिलाने के लिए तुमको ले गया था सती के रूप में, लेकिन तुम दवा पी नहीं तो मैं क्या करूं? मैं कथा सुना हूं तो हमको भी सुना दीजिए, हमको भी अमर कर दीजिए। बाबा ने कहा ठीक है, कथा तो सुनाऊंगा तुमको, लेकिन हुकारी भरते रहना, हुकारी हूं हूं करते रहना, तो पता चले कि कथा सुन रही हो। पहले हम लोग भी जब बचपन में थे तो जब अम्मा कहानी वहानी सुनाती, कहती भैया हूं हूं करते रहना, हूं हूं करते रहना, पता चले नहीं तो मैं कहती रहूं तुम सो जाओ। तो कहाँ ही सुना ही अनुमोदन करही। अनुमोदन करना चाहिए। हाँ हूं करते रहो तो पता चले कि आप लोग कथा सुन रहे हो। जय हो। एक बार एक महाराज कथा कह रहे थे, तो सब जो श्रोतागण थे उनसे कहा कि भैया जो मैं कथा कह रहा हूं आपकी समझ में आ रहा है? सब कहे हाँ महाराज, हाँ महाराज। जो भी महाराज कहे सब समझ में आ रहा, हाँ महाराज। सब यही कहें। तब महाराज कहे कि देखिए बीच बीच में आप लोग जब समझ में आए तो कह देना सत्य वचन महाराज। जब आपकी समझ में आए हमारी कथा तो कह देना सत्य वचन महाराज, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग समझ रहे हो सब। अब बीच बीच में सब बोले सत्य वचन महाराज, आप सत्य वचन कह रहे हैं महाराज। तो महाराज ने कहा कि सब सत्य वचन कर रहे हैं। तो महाराज जी कथा को बंद करके दूसरी कथा शुरू कर दिया। उन्होंने कहा एक मक्खी हिमालय से उड़ी, एक मक्खी हिमालय से उड़ी और पहुंच गई गोड़ादरा की मार्केट में। गोड़ादरा की मार्केट में मक्खी पहुंच गई और वहां एक मिठाई की दुकान थी, उस पर 5 किलो का लड्डू था। 5 किलो का लड्डू अपने पंजों में फंसाई और लेकर के उड़ गई वो, और पहुंच गई हिमालय पर। वहां पर बहुत बड़ा भंडारा किया उसने। सत्य वचन। अब सब कह रहे हैं सत्य वचन महाराज, सत्य वचन। अरे महाराज के क्या खाक सत्य वचन? क्या खाक सत्य वचन? मक्खी कहीं 5 किलो का लड्डू ले जा पाएगी? इसका मतलब तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो, खाली सत्य वचन कर रहे हो बैठ करके। तो कथा समझ में आए। वैसे तो सरल भाषा में कह रहा हूं, समझ तो जाना चाहिए सबको। कुछ कथाएं, कथा सुनी जाती है, कथा कानों से सुनी जाती है, रामलीला आंख से देखी जाती है। लेकिन आजकल कथाओं में भी रामलीला शुरू हो गया है। लेकिन ये कथा सुनी जाती है। कहीं नहीं सुना होगा कि चलो कथा देखने चलते हैं, नहीं, कथा सुनने चलते हैं, रामलीला देखने चलते हैं, पिक्चर देखने चलते हैं, गाना गाने चलते हैं। सबका अलग अलग भाव होता है।
प्रेम भूषण जी महाराज हैं, राजन जी महाराज हैं, वो कहते हैं कि हमारी कथाओं में भगवान का जन्म भी हम नहीं कराएंगे, हम यहीं से व्यासपीठ से जन्म करा देंगे, क्योंकि वहां धूम मच जाएगी, कथा में विघ्न पड़ेगा, क्योंकि समय बड़ा कीमती है। आप लोग फालतू नहीं हो, यहाँ आकर बैठे हो, अपना कीमती समय निकाल करके कुछ प्राप्त करने के लिए बैठे हो। गाना बजाना ठीक है, भजन तो जरूरी है, भगवान का है। कथा कान से सुनिए, समझ में आए, ना समझ में आए तो हमसे बताइए महाराज, आपकी कथा समझ में नहीं आ रही है। कथा समझ में आनी चाहिए, तभी अच्छा लगेगा। एक जगह कथा हो रही थी, महाराज बहुत बड़े ज्ञानी थे, कभी अंग्रेजी में बोले, कभी गुजराती में, कभी मराठी में, कभी हिंदी में, कभी मारवाड़ी में, हर भाषा का ज्ञान उन्हें। अब आप जैसे कोई माता बहन कथा सुन करके गई, सासू माँ ने पूछा कि बेटी बहू कथा सुन के आई? अरे हाँ माँ कथा सुन के आई। बहुत बड़े महाराज थे, बहुत ऊंची बात किया, बहुत ऊंची बात किया महाराज। अरे कौन सी ऊंची बात, कुछ तो बता बहू। बोली सब ऊंचे से चली गई। ऊंची बात ऊंचे से ही चली गई, यहां तक नहीं पहुंच पाई। अगर कुछ नीचे होती तो कान में जाती, लेकिन यहां से चली गई, तो समझ में कहां से आए। कथा सरल भाषा में होनी चाहिए, जो कि समझ में आए। सुखदेव जी भगवान शंकर कहते हैं कि देखिए पार्वती, तुम कथा सुनना, हूं करती रहना, मैं कथा सुनाऊंगा, लेकिन यह ब्रह्म विद्या है, इसको तुम्हारे अलावा और कोई ना सुने। इधर उधर देखे, भगवान शंकर ताली बजाए, जितने उन पशु पंछी से सब भाग गए। भगवान जो सांप बिच्छू लटकाए थे सब निकल गए, सिर्फ भगवान भोलेनाथ मैया बैठी। भगवान ने कथा आरंभ की। जैसे मंगलाचरण किया, इधर जो विगलित अंडा था तोते का, उसमें जान आ गई, अंडा फूट गया और सुखदेव जी प्रकट हो गए, और व्यास पीठ जहां भगवान शंकर बनाए थे उसके पीछे बैठकर कथा सुनने लगे। मैया कथा सुनते सुनते सो गई। भगवान की कथा में नींद बहुत आती है, इसलिए भजन गवाया जाता है कि नींद ना आए। मैया सो गई। सुखदेव स्वामी विचार किए कि माँ तो सो गई, अभी कथा बंद हो जाएगी, तो ये बीच में हूं करने लगे। भगवान भोलेनाथ आंख बंद करके कथा कह रहे थे, उन्होंने समझा कि पार्वती जी कथा सुन रही हैं। जब कथा विराम ली, जैसे कथा विराम ली, सुखदेव स्वामी इतने भाव विभोर हो गए, बड़े जोर से कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जोर जोर से जयकारा करने लगे। जब जयकारा किया तो माँ जग गई कि जयकारा कहां से हो रहा है। अब जैसे माँ जगी, सुखदेव स्वामी समझ गए, करे मैं तो बड़ी गलती कर दिया। अब वो चुपचाप बैठ गए, वहीं पे जाकर के फिर दुबक के बैठ गए, कहीं बाबा देख ना ले भी। अब इधर माँ कहती है कि अरे जयकारा लग गया, कथा विराम ले ली क्या? बाबा ने कहा क्यों, तुम्हें जयकारा किसने लगाया? मैया ने कहा मैं तो नहीं लगाया, किसी दूसरे ने लगा दिया क्या? बाबा ने कहा कोई है क्या यहाँ पे? जब बाबा इधर उधर देखे तो सुखदेव स्वामी पीछे दुब के बैठे थे। बाबा निकाले त्रिशूल, बोले आजा बेटा तुझे मार दूंगा अभी मैं। अब सुखदेव स्वामी वहां से भगे। सुखदेव स्वामी भागते भागते पहुंच गए हिमालय। हिमालय में सम्यप्रास नामक आश्रम था, वहीं पर वेद व्यास जी की कुटिया है, जो गए हैं वहां बद्रीनाथ, वो देखे हैं। ये उषा बहन हमारी गई है वहां बद्रीनाथ, वेद व्यास जी की गुफा देखी है। पंडित जी आप भी देखे होंगे, वेद व्यास जी की गुफा है बद्रीनाथ में, वहां पर गए। आश्रम है था, आश्रम में सुखदेव जी प्रवेश कर गए। वेद व्यास जी की पत्नी बिटका देवी जमुआई ले रही थी और उसे श्वास के साथ में गर्भ में प्रवेश कर गए। भगवान शंकर पहुंचे।
आश्रम के दरवाजे पर व्यास जी देखे, अरे स्वयं ना भोलेनाथ आए हैं। वो तो लगे नाचने प्रसन्नता में, चरणों में लेट गए। कैसे आए आप? आइए आइए, चलिए चलिए। आप पहले बताते तो मैं आसन पहले से लगा के रखता, लेकिन चलिए मैं आपका आसन लगाता हूँ, आपका पूजन करूंगा मैं। बाबा ने कहा, आसन वासन लगवाने नहीं आया हूं मैं, यहाँ हमारे कैलाश का चोर आपके आश्रम में प्रवेश कर गया है। व्यास जी ने कहा, आपका चोर? अरे कहीं महाराज दशरथ कहते हमारे यहाँ का चोर तो समझ में आता, कोई दूसरा राजा महाराज जनक कहते हमारे यहाँ का चोर तो समझ में आता, लेकिन अब कैलाश का चोर वहां से कौन बर्फ चोरी करके जाएगा? तुम्हारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। उन्होंने कहा, नहीं, ब्रह्म विद्या की चोरी कर लिया वो तो अमर हो गया। एक तोता उड़ करके आया है, आपके आश्रम में प्रवेश कर गया है। तो व्यास जी ने कहा कि वो तो मेरी पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गया बाबा, अब क्या करें? तो बाबा ने कहा, उसको निकालिए, गर्भ से बाहर कीजिए उसे। व्यास जी ने कहा कि महाराज आप ही प्रवेश कर जाइए, आप ही निकाल लीजिए, मैं कैसे जा सकता हूँ? बाबा ने, भोलेनाथ ने कहा, नहीं मैं वहां नहीं जा सकता, आप जाइए। व्यास जी ने कहा, बाबा जब आप महादेव होकर के नहीं जा सकते हैं तो मैं कैसे जा सकता हूं वहां? अच्छा, वो अमर कथा सुन करके अमर हो गया है? हाँ, वो अमर हो गया है। तो बाबा मरेगा कैसे? वो जब अमर हो गया तो मर नहीं पाएगा बाबा, आप उसका पीछा छोड़ दीजिए। तो बाबा को भी ज्ञात हुआ, ध्यान आया कि हाँ वो तो अमर हो चुका है। बाबा चले गए कैलाश। इधर सुखदेव स्वामी 12 वर्ष तक गर्भ में रहे, बाहर नहीं निकल रहे हैं। व्यास जी कहते हैं कि पुत्र तुम बाहर निकलो, गर्भ में कितना कष्ट है। अब देखिए, इस प्रसंग से यह ज्ञात होता है कि अगर आपका मन भगवान में लग गया है तो स्थिति और परिस्थिति आपको परेशान नहीं कर पाएगी। बहुत लोग कहते हैं महाराज घर की स्थिति बराबर नहीं है, ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है, इसलिए भजन नहीं कर पाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सुखदेव स्वामी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक भगवान की तपस्या, नाम लेते रहे, राम नाम लेते रहे, कृष्ण नाम लेते रहे। वो एक दिन व्यास जी ने कहा कि बेटा सुखदेव तुम बाहर निकल आओ, तुम्हारी माँ को कष्ट होता होगा क्योंकि 12 साल से तुमको ढो रही हैं। अब माँ और बाप में अंतर देखिए। पिता कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ को कष्ट होता होगा सुखदेव स्वामी, तुम बाहर आ जाओ, और उनकी माँ कहती हैं कि बेटा सुखदेव तुम्हें कष्ट होता होगा, तुम बाहर आ जाओ, मेरे कष्ट की चिंता मत करना, तुम्हें कष्ट होता होगा गर्भ में, क्योंकि गर्भ में सबसे ज्यादा तकलीफ गर्भ में ही होता है माँ के, क्योंकि कीड़े काटते रहते हैं बच्चों को। सुखदेव स्वामी ने कहा कि नहीं पिताजी, मैं बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि जैसे बाहर निकलूंगा प्रभु की माया मुझे सता लेगी, मैं जो भजन कर रहा हूं कर नहीं पाऊंगा। व्यास जी ने कहा, मैं वचन देता हूं कि तुम्हें भगवान की माया नहीं सताएगी पुत्र। सुखदेव स्वामी ने कहा, आप अभी से पुत्र पुत्र कर रहे हो, जब निकलूंगा बाहर तब तो माया आपको अभी से ही सता रही है, तो बाद में क्या होगा? स्वयं भगवान श्री कृष्ण आवे कहें। भगवान श्री कृष्ण आए, कहा सुखदेव बेटा तुम बाहर निकलो, मेरी माया तुम्हें व्याप्त नहीं होगी। सुखदेव जी बाहर निकले, भगवान अंतर ध्यान हुए। सुखदेव जी जब बाहर निकले माँ के गर्भ से, तो जो नाल माँ के गर्भ से जुड़ा था उसको हाथ से तोड़ दिया, वो हाथ से तोड़ दिया और अपने ऊपर लटका करके सीधा वन की तरफ चले गए। पिता उनके व्यास जी, हे पुत्र रुक जाओ, थोड़ी देर के रुक जाओ, तुम्हारी माँ प्रसव पीड़ा से बेहोश हो गई है, उसे होश में नहीं है तुम्हारी माँ। अगर जब वो होश में आएगी तो पूछेगी मेरा पुत्र कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? 2 मिनट के लिए रुक जाओ। नहीं सुने, चले गए वन को।
रास्ते में जा रहे थे तो कुछ माताएं स्नान कर रही थी। जल से निकल करके प्रणाम किया सुखदेव स्वामी को, और उन्हीं के पीछे पीछे जब व्यास जी पहुंचे तो माताएं अपना वस्त्र पहनने लगीं। सुखदेव व्यास जी ने कहा कि माताओं, बेटियों, तुम तो मेरी बेटी की बेटी जैसी हो, हमसे शर्म कर रही हो, और मेरा नौजवान पुत्र यहाँ से गया, उससे शर्म नहीं आई तुम्हें? उन माताओं बहनों ने कहा कि व्यास जी, आपको स्त्री पुरुष का ज्ञान है, लेकिन आपका जो पुत्र है परमहंस है, वो कुछ नहीं जानता, स्त्री कौन है पुरुष कौन है, सब में भगवान दिखाई पड़ते हैं उसको। वृक्षों से आवाज आई, व्यास जी आप किसको पुत्र पुत्र कह करके रो रहे हो? तुम देखिए मैं वृक्ष हूँ, ये फल हमारे पुत्र हैं, फल लोग तोड़ करके ले जाते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं रोता हूँ, और तुम क्यों रो रहे हो? ना कोई किसी का पुत्र है, ना कोई किसी का पिता है, रोना धोना छोड़ दीजिए आप। व्यास जी वापस चले आए। व्यास जी वापस चले आए। सुखदेव स्वामी के प्रसंग से यह मालूम पड़ता है, अगर भगवान से मिलना है, सुखदेव क्या कर रहे थे? भजन कर रहे थे। सुखदेव किसका भजन कर रहे थे? भगवान श्री कृष्ण का अंदर में मां के गर्भ में भजन कर रहे थे। वो ये बताना चाहते हैं कि अगर तुमको भगवान से मिलना है, भगवान श्री कृष्ण से मिलना है, तो एक सिर्फ भजन का ही सहारा है, बाकी भगवान मिलने वाले नहीं हैं। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, ओ सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, हो सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, हो चलो सत्संग में चले, हो चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है, चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है, हो सांवरे से मिलने का सत्संग के बहाना है। कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, कहाँ कहाँ पाया है, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, कहाँ आया है, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, कहाँ कहाँ पाया है, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, कहाँ कहाँ पाया है, भक्तों के हृदय में, मोहन भक्तों के हृदय में,
मेरे श्याम का ठिकाना है, भक्तों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। इस सामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राधा ने पाया तुझे, मीरा ने पाया तुझे, राधा ने पाया तुझे, मीरा ने पाया तुझे, हो राधा ने पाया तुझे, मीरा ने पाया तुझे, हो राधा ने पाया तुझे, मीरा ने पाया तुझे, ओ मैंने तुझे पा ही लिया, मैंने तुझे पा ही लिया, ये मेरे दिल में ठिकाना है, मैंने तुझे पा ही लिया, मेरे दिल में ठिकाना है। ओ सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मेरा पुकार करेंगी, आओ मेरे बनवारी, मेरा पुकार रही, आओ मेरे बनवारी, मेरा पुकारी रही, आओ मेरे बनवारी, ओ मीरा पुकार रही, आओ मेरे बनवारी, हो विष भरे प्याले को, हो विष भरे प्याले को, तुझे अमृत बनाना है, विष भरे प्याले को, तुझे अमृत बनाना है। हाँ सामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, ओ सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, ओ सामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, ओ सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, हो सामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, ओ सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है,
चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का। बोलिए कृष्ण लाल की जय हो। जय जय श्री राधा। भगवान किसी को भी मिले हैं तो कथा के माध्यम से ही मिले हैं, सत्संग के माध्यम से ही मिले हैं। यही एक माध्यम है भगवान को प्राप्त करने का। सूत जी अपने गुरुदेव को याद किया, उसके बाद शौनकादिक मुनियों के प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया। उन्होंने कहा भगवान की भक्ति ही कल्याण का एकमात्र साधन है। उन्होंने पूछा था किम श्रेय, कल्याणकारी क्या है? श्रेय और प्रेय दो चीज होता है। प्रेय होता है जो प्रिय हो और श्रेय होता है जो कल्याणकारी हो। यह जरूरी नहीं है कि जो प्रिय है वो कल्याण ही करेगा। प्रिय है वो कल्याणकारी हो यह जरूरी नहीं है, और जो कल्याणकारी वो प्रिय हो यह भी जरूरी नहीं है। भगवान की भक्ति कल्याण का एकमात्र साधन है। दूसरा प्रश्न था शास्त्र का सार क्या है? शास्त्र का सार यही है, जितने भी शास्त्र हैं सब यही बताते हैं कि भगवान की भक्ति कीजिए। इसके अलावा शास्त्र का कुछ सार नहीं है। जितने 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, सब में यही है कि भगवान की भक्ति करो, सार यही है सबका। तीसरा प्रश्न किया कि भगवान के अवतार कितने हुए? 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां कल की अवतार बाकी है। 24 अवतार बताए हैं श्रीमद् भागवत में। कौन कौन से कर्म किए अवतार लेकर के, अभी कथा में अपने आप जानते जाओगे कि भगवान ने क्या क्या कर्म किए हैं। 5वां प्रश्न था कि इतने भगवान हैं, इतने देवता हैं, मंदिर में जाऊं तो किसको मानूं मैं ज्यादा और किसको कम, ये बताइए आप। देवी जी हैं, दुर्गा जी भी हैं, भगवान शंकर हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, हनुमान जी हैं, इतने 33 करोड़ देवी देवता अपने हिंदू धर्म में हैं, तो किसको मानूं मैं किसको न मानूं, ये बताइए आप। राम को मानूं कि कृष्ण को मानूं, किसको मानूं? सूत जी कहते हैं कि जानो सबको मानो एक को। एक अपना कोई इष्ट बना लीजिए, चाहे आप भगवान कृष्ण को बना लीजिए, चाहे भगवान राम को, चाहे हनुमान जी को, चाहे माता जी को, किसी को भी एक इष्ट अपना बनाइए। जाइए सबके मंदिर में, भगवान राम से विरोध मत कीजिए, क्योंकि सकल अलग अलग हैं एक ही सब। चाहे भगवान शंकर हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान राम हो, ये सकल हम अपनी मति के अनुसार बनाए हैं इनकी, लेकिन हैं सब एक ही। मानिए सबको, जानिए एक को, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। आप राम जी के मंदिर में जाते हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उनसे हाथ जोड़िए, प्रभु आपको प्रणाम है, आप ऐसी कृपा कीजिए कि कृष्ण की भक्ति मुझे मिलती रहे, वो हमारे ऊपर प्रसन्न होते रहें, आप कृपा कीजिए। भगवान शंकर को मानते हैं, भगवान राम के मंदिर में जाइए, बोले कि कृपा कीजिए कि भोलेनाथ की भक्ति मुझे मिलती रहे। विरोध मत करना किसी से। एक बार संत तुलसीदास जी भक्त हैं राम जी के, और सूरदास जी भक्त हैं अपने कन्हैया के।
सूरदास जी वृंदावन में रहते हैं, तुलसीदास जी अयोध्या में। एक बार तुलसीदास जी चले गए वृंदावन, वहां ये कुटिया बनाए राम राम कर रहे थे। सूरदास जी को पता चली तुलसीदास जी आए हैं। सूरदास जी तुलसीदास जी जब मिले दोनों संत, तो संत में विनोद हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो सूरदास जी, तुम्हारे कन्हैया में कोई दम है नहीं, वो बहुत छोटे से हैं वो, और हमारे राम जी धनुष बाण लेकर के घूमते रहते हैं, वो इतने बड़े हैं, उनमें ताकत ज्यादा है, तुम्हारे कन्हैया में ताकत है कम। अब तुम चले आओ अयोध्या, इनका नाम छोड़ करके राम जी का नाम जपो। और राम जी कितने सरल हैं, राम राम कहते रहो, कृष्ण कहने से जीभ टूट जाती है। कृष्ण कृष्ण रात भर कहो तो जीव टेढ़ी हो जाएगी। और राम जी हमारे कितने सीधे हैं, राम राम कहो उद्धार हो जाएगा। कृष्ण कृष्ण क्या पढ़े हो तुम भी। सूरदास जी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा मेरे कन्हैया को आप ऐसा मत कहिए, हमारे कन्हैया में बड़ी पावर है। तुलसीदास जी ने कहा चलो देख लेते हैं कन्हैया में पावर है कि राम जी में पावर है, दोनों की पावर देख लेंगे। अब दोनों संत में ठन गई। दोनों संत गए, एक दुकान पर एक तराजू मंगाई और तराजू लेकर के एक पेड़ पर बांध दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो सूरदास जी, हम अपने राम जी का नाम लेकर के एक पलड़े पर मैं बैठूंगा और एक पलड़े पर तुम अपने कृष्ण का नाम लेकर के बैठना। जिसका पलड़ा भारी हो जाएगा समझो उसके भगवान में ताकत ज्यादा है, पावर ज्यादा है, और जिसका पलड़ा हल्का हो जाएगा उसके भगवान में पावर कम है। ठीक है चलो कोई बात नहीं। सूरदास जी से कहा कि पहले आप बैठिए, आपको दिखाई नहीं पड़ता है, मैं आपको बैठा देता हूँ। सूरदास जी को बैठाए, उन्होंने कहा जय हो लड्डू गोपाल की जय हो। ऐसा करके एक पलड़े पर बैठे। अब तुलसीदास जी दूसरे पलड़े पर बैठने गए, उन्होंने कहा जय हो श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। जैसे पलड़े पर बैठे तुलसीदास जी नीचे और सूरदास ऊपर टंग गए। सूरदास का पलड़ा हल्का हो गया और तुलसीदास जी का पलड़ा भारी हो गया। तुलसीदास जी लगे ताली बजाने, बोले कि देखा हमारे राम में कितना पावर है, तुम्हारे लड्डू गोपाल में कोई पावर नहीं है, तुम तो ऊपर टंग गए हो बाबा। सूरदास जी ने कहा भाई नीचे उतारो हमें, तुलसीदास नीचे उतारो हमें, पहले मैं जाऊं लड्डू गोपाल से लड़ाई लड़ूं मैं। अब सूरदास जी आ गए क्रोध में, क्रोध आ गया उन्हें। पहुंच गए अपनी कुटिया में, एक छोटे से लड्डू गोपाल को रखे थे वो, और प्रतिदिन भजन सुनाते थे उनको। उस दिन गए, मुंह बना करके बैठ गए, भजन वजन नहीं सुना रहे हैं। अब भगवान प्रकट हो गए, छोटे से कन्हैया इतने बड़े आ गए। बाबा, बाबा की आंख से आंसू गिर रहे हैं। बाबा क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं आप? उन्होंने कहा बात मत करो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। क्या हुआ बाबा आपको? उन्होंने कहा कि आपने हमारी बेइज्जती करवा दी। मैं मानता हूं कि राम कृष्ण एक ही हैं, आप और भगवान राम एक ही हो। जब एक ही हो तो दोनों पलड़ा आप बराबर कर देते, मेरा और तुलसी बाबा का, तब तो मैं समझता। लेकिन तुम तुलसीदास को जिता दिए, हमको हरा दिए। मैं आपको अब भजन नहीं सुनाऊंगा, अब पद सवैया एक भी नहीं सुनाऊंगा। भगवान ने कहा कि देखो देखो सूरदास जी, गलती आप करो और उलाहना हमें दो। उन्होंने कहा क्या मैं जानता हूं आप कितने छलिया हो। सूरदास जी कहते हैं आप कितने छलिया हो मैं जानता हूं आपको। अब लगे उनको गाली देने भगवान को। सूरदास जी कहते हैं कि देखो कन्हैया, एक दिन किसी का कोई नमक खा ले तो जिंदगी भर ऋणी हो जाता है, वो जिंदगी भर का ऋण हो जाता है किसी का नमक खा लो तो। लोग कहते हैं नमक हरामी मत करना, किसी के यहाँ भोजन किए हो जिस थाली में खाए हो उसमें छेद मत करना, ये अपने यहाँ की कहावत है। सूरदास जी ने कहा कि एक दिन नोन खाए, नोन माने नमक,
एक दिन नौन खाए और जिंदगी भर याद करे, और 11 साल नमक खाए भूल गए नंद को। नंद बाबा के यहाँ 11 वर्ष रहे, उनको जब भूल गए तुम। एक दिन नौन खाए जिंदगी भर याद करे, और 11 वर्ष नमक खाए भूल गए नंद को। देह और गेह को विसार करके राधा जू ने प्रेम किया, और भूल गए ऐसे राधा जू के प्रेम को। अरे 16,108 विवाह किया था, एक और कर लेते तो क्या टूट जाता तुम्हारा, क्या बिगड़ जाता। राधा जी इतना प्रेम किया, जब उनके प्रेम को भूल गए। नंद राय और यशोदा मैया इतना प्रेम किया 11 वर्ष, उनके प्रेम को भूल गए। देह और गेह को विसार करके राधा जू ने प्रेम किया, भूल गए ऐसे राधा जू के प्रेम को। और पारथ के साथ अपनी बहन को भगाए दियो। अर्जुन के साथ तुमने अपनी बहन को भगा दिया, सुभद्रा को। पारथ के साथ अपनी बहन को भगाए दियो। बलराम हो न जाने तुम्हारे छल और छद्म को। तुम्हारे छल को जब बलराम भैया तुम्हारे नहीं जान पाए, तो मैं अंधा सूरदास कहां से जान पाऊंगा। कितने छलिया हो तुम। भगवान ने कहा कि सूरदास गलती आप करो और गालियां मुझे सुना रहे हो। उन्होंने कहा कौन सी गलती किया मैं। सूरदास जो भगवान ने कहा सूरदास जी जब तुम एक पलड़े पर बैठे थे तो क्या बोले थे बताओ। उन्होंने कहा मैं कहा था जय हो लड्डू गोपाल की जय हो जय। बोले कि लड्डू गोपाल इतने बड़े, लड्डू गोपाल कितने बड़े, इतने बड़े, और तू भी आप भी सूखी लकड़ी। एक पलड़े पर छोटे से लड्डू और तुम भी वैसे दुबले पतले। और दूसरे पलड़े पर याद करो तुलसीदास जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था जय हो श्री सीताराम जी महाराज की जय सीता। सीता जी भी आई, राम जी भी आए, तुलसीदास जी आए, तीनों मोटे तगड़े। अब उनका पलड़ा भारी रहेगा कि तुम भी हल्के मैं भी हल्का। जय हो। अब बताओ अगर तुम कहते कि जय हो श्री राधे श्याम की जय, तब देखते तुम कैसे हारते। गलती तुम करो, उलाहना मुझे दे रहे हो। सूरदास जी ने कहा अच्छा अब समझा चीटिंग हुई हमारे साथ। अब फिर पहुंचे तुलसीदास जी के यहाँ उनकी कुटिया में, देखा कि बाबा आ गए। आइए आइए सूरदास जी आइए, क्या त्याग पत्र लिख कर के लाए हो कि यहाँ अब नहीं रहना है, अयोध्या चलना है। सूरदास जी ने कहा नहीं त्याग पत्र लिख कर नहीं आया हूँ मैं, फिर से तराजू मंगाओ, फिर से तौल होगा, मेरे साथ चीटिंग हो गई है। तुलसीदास जी ने कहा अब नहीं होगा, जो होना था हो गया बाबा। उन्होंने कहा नहीं नहीं तुलसीदास जी फिर से मंगाना पड़ेगा, मैं हारा नहीं हूं। तुलसीदास जी ने कहा कि सूरदास जी जिन्होंने आपसे कहा वही हमसे भी कहकर गए हैं कि बाबा अब माप तौल मत करना। तो दोनों संत मिले, एक दूसरे को गले से लगा लिया। तो राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, और यज्ञ के नयन गंभीर हैं, यज्ञ के चपल विशेष, इनके नजर कहीं ठहरती ही नहीं है। छठा प्रश्न था कि भगवान के जाने के बाद धर्म गया कहाँ, तो धर्म इसी भागवत में निहित हो गया है। भगवान के धराधाम जाने के बाद धर्म इसी भागवत में निहित कर दिए हैं भगवान। इसीलिए जब कलश यात्रा निकलती है तो इस धर्म को और भगवान को सर पे लेकर के चलते हैं। परम भाग्यशाली है जो भागवत भगवान को सर पे लेकर के चलता है। उससे जैसा संसार में दूसरा कोई भाग्यशाली नहीं है। किसके ऊपर भगवान बैठेंगे? जो परम पुण्यात्मा होगा उसी के ऊपर बैठेंगे। सबके भाग्य में कहाँ है? पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन सब कोई कथा नहीं करा सकता है। नाच गान सब करा लेंगे, नाटक नौटंकी सब करा लेंगे, लेकिन भगवान की कथा सब कोई नहीं करा सकता है। मैं तो परम भाग्यशाली मानता हूँ। ये हमारी ममता बहन है, उषा बहन है, विजय लक्ष्मी बहन है। इन लोगों ने
2 साल से कथा चल रही है, तीसरे वर्ष की कथा अगले महीने में 28 तारीख से वही गुड़ादरा नहर पे जहाँ पिछले साल हुई थी फिर से होगी। इन सबका संकल्प है कि महाराज जब तक भगवान चाहेंगे प्रतिवर्ष कथा होगी भगवान की, यही ध्येय होना चाहिए। ओझा जी हमारे, इनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है, सामान्य नौकरी कर रहे हैं, लेकिन भगवान की कृपा है, आप सबका सहयोग है, भाइयों का सहयोग है, कथा करा रहे हैं। कथा कराई नहीं जाती है, ये नहीं करा रहे हैं, भगवान स्वयं करा रहे हैं। जब भरत जी भगवान राम को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे थे, भरत जी के भाव को देख करके देवता लोग घबरा गए। देवगुरु बृहस्पति से कहा कि आप कुछ कीजिए, भरत वहां तक ना जा सके, भरत राम जी तक ना पहुंच सके। अगर भरत जी राम जी तक पहुंच जाएंगे तो राम जी वापस चले आएंगे। भरत के प्रेम को देख करके राम जी वापस चले आएंगे। देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि देवराज इंद्र तुम्हारे 1000 नेत्र हैं, फिर भी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है। भरत जा नहीं रहे हैं, राम उनको बुलाए हैं। राम जी भरत जी को बुलाए हैं, तब भरत जी जा रहे हैं। अगर राम जी का अपराध तुमने किया था, तुम लोगों ने उनको वनवास दिया, उनकी इच्छा से दिया था। अगर भरत जी को तकलीफ दिया तब भगवान तुमको माफ करने वाले नहीं हैं। भगवान का अपराध कर दो तो भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो अपराध भगत कर करई, 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 राम रोष पावत सो जरई, राम रोष पावत सो जरई, राम रोष पावक जोई जरई। बोले जो भगत राम जी का अपराध कर दोगे तो एक बार क्षमा कर देंगे वो, लेकिन जब तुम भरत का अपराध कर दोगे देवराज इंद्र, तुम उनके कोप से जल जाओगे तुम, इसलिए अपराध मत कीजिए। भरत जा नहीं रहे हैं, राम जी बुला रहे हैं, ये कथा करा नहीं रहे हैं ओझा जी, भगवान स्वयं करा रहे हैं। इतने लोग सोसाइटी में हैं, किसी के मन में क्यों नहीं व्याप्त हुआ?